ग्रुप ऑफ वेक्टर्स गिविंग यू जीरो रिजल्टेंट। ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है जिसमें स्टूडेंट्स ए, बी और सी मान के चलिए तीनों वेक्टर्स गिवन होंगे, 3 वेक्टर्स, इनके मैग्नीट्यूड्स विल बी गिवन एंड हमें चेक करना पड़ेगा इज इट पॉसिबल टू हैव, क्या ये पॉसिबल है कि तीनों का वेक्टर सम कैन दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, यानी ये जो मॉड्यूलस है कैन इट बी जीरो और नॉट, कैन इट बी जीरो। तो इसे हमें चेक करना पड़ता है। तीनों के आपको मैग्नीट्यूड्स गिवन होंगे, ग्रुप ऑफ 3 वेक्टर्स या फिर हो सकता है ग्रुप ऑफ 4 वेक्टर्स ए, बी, सी एंड डी। इसमें भी वही चारों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कैन दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। तो बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए, अगर 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन या ग्रुप अगर गिवन रहेगा 3 वेक्टर्स, तो इसमें हाउ टू टैकल, मतलब कैसे हमें चेक करना पड़ेगा कि इनका रिजल्टेंट जीरो है कि नहीं। सो ए, बी और सी, इस ग्रुप में से रैंडमली कोई भी 2 वेक्टर्स को आप पिक कर लीजिए। मान के चलो ए और बी को हम पिक कर रहे हैं। अब इसका रेंज आप निकाल लीजिए। रेंज क्या होगा ए और बी का? सबसे मिनिमम हो सकता है कि ए माइनस बी और सबसे ज़्यादा हो सकता है ए प्लस बी। ये इसका रेंज रहेगा। ऑलराइट, इस रेंज के अंदर अगर तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ इट लाइज, मतलब इसके बीच आ जाता है, सपोज करो ए और ए बी और ए बी वेक्टर्स जिसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो रेंज हमारे सामने है वो 3 से लेकर 17 तक आया है। अगर सी का वैल्यू यानी तीसरे का मैग्नीट्यूड 3 और 17 के बीच लाई करता है तो आंसर रहेगा यस। ठीक है, तो ये जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर रेंज के अंदर नहीं रहता है जो तीसरा वेक्टर है तो आंसर रहेगा नो। सो याद रखिएगा, इफ इट इज विदिन द रेंज अगर आपको मिला है तब तो आंसर यस है। नॉट इन द रेंज, नॉट इन साइड द रेंज, तो इसमें आंसर हो जाता है नो। हम एग्जाम्पल से इसको सीखेंगे, ट्रिक को अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस टेक, मान के चलो ऐसे ही 4 वेक्टर्स का ग्रुप आपको बताया जाता है। 4 वेक्टर्स, लेट मी टेक P, Q, R एंड S, इन चारों के मैग्नीट्यूड्स गिवन होंगे एंड द क्वेश्चन मेकर विल आस्क यू कि क्या इन चारों का वेक्टर सम जीरो हो सकता है। तो इनमें से आप 2 ग्रुप फॉर्म कर लीजिए, 2 पेयर। सपोज करो मैंने P और R का एक पेयर ले लिया है, P R का एक पेयर बन गया, तो बाकी दूसरों के Q और S इन दोनों के एक पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पी आर के रेंज आप निकालोगे। मतलब आपको एक ऐसा रेंज लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि P माइनस आर और P प्लस आर, ये रेंज लाइन बन गया। ठीक उसी तरीके से Q और S का आप रेंज लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस मैग्नीट्यूड्स का कितना है, सपोज करो Q माइनस S, और इन दोनों का सम होगा Q प्लस S। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से 2 रेंज आपको मिले हैं। Now, if these 2 ranges coincide, मतलब इस तरीके से मानो ये एक रेंज है और ये एक रेंज है, अगर ये दूर दूर रहते हैं मतलब ओवरलैपिंग नहीं होता है तब तो इसका आंसर होगा नो, दे कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। अगर नो ओवरलैपिंग आपको दिख गया, नो ओवरलैपिंग, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नो, दे कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। और अगर ओवरलैपिंग आपको दिख गया स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग अगर है मान के चलिए, तो इसका आंसर हो जाता है यस। ठीक है, सो इसी ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, वेक्टर ट्रायो और वेक्टर 4 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से। देखिए हम क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, यानी यहाँ पे सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है, कैन नॉट प्रोड्यूस, जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये आपको चेक करना पड़ेगा। क्या सिखाया था मैंने कि
कोई भी दो वेक्टर्स को आप पिक कर लीजिए इन तीनों में से, उसका रेंज देख लीजिए, अगर तीसरा वेक्टर उस रेंज में प्रेजेंट है तब तो आंसर होता है येस दे कैन प्रोड्यूस जीरो, और अगर रेंज से बियॉन्ड रहता है तो आंसर नो होता है। तो हमें यहाँ पे नो का चाहिए कंडीशन, कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। सो फर्स्ट ऑप्शन में 12, 6 और 17 है। सपोज कीजिए इन दोनों में से मैं 12 और 17 को एक पेयर फॉर्म कर लेता हूँ। 12 और 17, 12 और 17 का जो डिफरेंस है वो है 5, और इन दोनों का जो सम है वो है 29। ऑलराइट, ये बन गया रेंज इन दोनों का। अब देखो जो तीसरा वेक्टर है दैट इज 6 यूनिट्स का, वो इन दोनों के बीच है कि नहीं बताइए, इस रेंज यानी 5 और 24 के बीच। तो यहाँ पे येस दे कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। फिर दूसरे पेयर को हम चेक करते हैं, दैट इज 8, 23 एंड 4। इनमें से कोई भी जो वेक्टर को आप पिक कर लीजिए, सपोज करो 23 और 4 को मैं पिक करता हूँ, ठीक है। सो 23 और 4 का जो है डिफरेंस बनेगा 19 से लेकर इन दोनों का सम बन जाएगा 27, है कि नहीं। सो 19 और 27 के बीच, इस रेंज के बीच क्या तीसरा वेक्टर प्रेजेंट है? नहीं, ये फार बियॉन्ड है। तो हम कहेंगे येस इट कैन नॉट प्रोड्यूस, इट कैन नॉट प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होना इसमें पॉसिबल नहीं है। बाकी दोनों को आप चेक करोगे जरूर आंसर आएगा येस दे कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। तो यहाँ पे हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन का फॉर्म कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। फिर हम आते हैं और एक क्वेश्चन में जिसमें 4 वेक्टर्स होंगे। हमें इस क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ 4 वेक्टर्स एज सेट्स आर गिवन। देखिए 4 सेट ऐसे गिवन है। Which of the following set of vectors can produce zero resultant? क्या सिखाया था हमने कि दो पेयर आपको फॉर्म करने हैं, उन दोनों के रेंजेस आपको देखने होंगे। इफ द रेंजेस ओवरलैप ईच अदर तो आंसर होता है येस। तो यहाँ पे येस हमें चेक करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो 3, 23, 11 एंड 7 ये 4 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। इसमें से 3 और 23 को एक पेयर और 11 और 7 को मैं दूसरा पेयर सिलेक्ट करता हूं। नाउ 3 और 23 इसके रेंज बनता है, डिफरेंस हो गया 20 से लेकर 26 तक, ठीक है। अब 11 और 7 में ठीक उसी तरीके से डिफरेंस बन जाएगा 4 से लेके मैक्सिमम रेंज इसका बनेगा 18 तक। एग्री। अब देखो 4 और 18, 20 और 26 ये दोनों कोइंसाइडिंग तो नहीं है। इफ आई ड्रॉ ए नंबर लाइन इस तरीके से, सो 4 से लेके 18 तक, यहाँ से यहाँ तक है मान के चलो, ये इसका रेंज है। 20 से लेके 26 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 20 से लेके 26 के बीच, ये दूसरा रेंज है। नाउ दे डू नॉट ओवरलैप, तो इसका आंसर तो होगा नो दे कैन नॉट प्रोड्यूस। ऑलराइट, दूसरे पेयर पे आते हैं, दैट इज 3, 21, 12 एंड 4। इन दोनों में से मान के चलो 3 और 4 को मैं एक पेयर सिलेक्ट करता हूं, 21 और 12 को मैं दूसरा पेयर सिलेक्ट करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 3 और 4 का जो रेंज है वो 1 से लेकर 7 तक है। 21 और 12 का रेंज, इनका डिफरेंस हो जाएगा 9 और इनका सम हो जाएगा 33। सो देखो दे आर नॉट ओवरलैपिंग विथ ईच अदर। नंबर लाइन पे या मैग्नीट्यूड लाइन पे अगर आप 1 से लेके 7 तक एक का रेंज देख पाते हैं तो दूसरे सेट का रेंज है 9 से लेकर 23। सो दे आर फार बियॉन्ड, दे आर नॉट ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, मतलब इसका भी आंसर होगा नो। नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में 14, 9, 23 एंड 7 है। 14, 9, 23 एंड 7 इन दोनों में से रैंडमली किसी को, सपोज करो 9 और 7 को मैंने एक पेयर पिक कर लिया, तो इन दोनों का रेंज बन रहा है 2 से लेकर, डिफरेंस से लेकर सम तक यानी 16 तक। नाउ 4 और 23 का 14 एंड 23 इनका डिफरेंस कितना होगा 9 से लेकर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 37। ऑलराइट, सो देखो ये भी दोनों यहाँ पे एक तो है 2 से लेकर 16 और एक है 9 से लेकर 37, 9 से लेकर 37, ठीक है। सो यस द रेंजेस आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन है, अगर मान लीजिए ये पेन जो है ये रेंज शो कर रहा है 2 से लेके 16 और 9 से लेके 37 ये पेन है। सो दे आर बेसिकली प्रैक्टिकली ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैप है। अगर ये दूर रहते हैं, इफ दे आर फार बियॉन्ड, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर,
तो आंसर होता है नो। बट इफ़ दे ओवरलैप इन दिस वे, जैसे कि अभी हमने देखा इस एग्जाम्पल में, सो यहाँ पे आंसर होगा येस। सो देखिए यही ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही सिंपल है। रैंडमली आप कोई भी पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इन दोनों को पिक करके 9 और 7 एक पेयर बन गया, 14 और 23 दूसरा पेयर बन गया। इंस्टीड ऑफ दैट अगर आप ऐसे कर लेते हैं कि 23 और 7 एक पेयर है, 14 और 9 दूसरा पेयर है, तो भी आंसर इसमें येस ही आता। यहाँ पे अगर पेयरिंग करने में अगर आप डिफरेंट पेयर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 और 23 को एक पेयर लिया, इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं 3 और 11 को एक पेयर लेता, 23 और 7 को दूसरा पेयर लेता, तो यहाँ पर फिर भी आंसर नो ही मुझे मिलता। तो ये इसका तरीका है। सो इन माय ओपिनियन इस क्वेश्चन का सही जवाब है थर्ड ऑप्शन करेक्ट।